ये एक ऐलान है समात फरमाएं कि इमाम बाड़ा मुग़ल साहिबा वज़ीर बाग रोड लखनऊ में 11 मुहर्रम को ठीक 2 बजे दिन में एक मजलिस अज़म मुनक़िद होगी, जिसे मौलाना डॉक्टर हैदर मेहंदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की इल्तमास। और ये है 17 मुहर्रम को अव्वल नमाज मग़रिबान, और बाद में मजलिस को जनाब ज़ामिन अब्बास साहब के अज़ा ख़ानी में मजलिस अज़म मुनक़िद होगी, जिसे आली जनाब मौलाना सैयद कल्बी जवाद साहब क़िबला मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात की इसमें भी शिरकत की इल्तमास। राजा भैया इधर आ जाइए। एक दुरूद भेजे आप हज़रत बाबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नगमाहु लग़द्दून वला युग़द्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद वला यफ़रहुल मनअ वल जुमूद वला युग़दीहिल इताउ वल जूद वहुवल मन्नानु बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मज़ीद वल क़िसम वहुवल्लज़ी मौजूदुन ला अदम वला युदरकहु बादुल हिमम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबिय्यिर रहमा व इमामिल अइम्मा व सिराजिल उम्मा अल मुंतखब मिन तीनतिल करम व सुलालतिल मजदिल अक़दम वारसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल अलमिल मासूर वल किताबिल मस्तूर वन नूरिस सातिअ व ज़ियाइल आमे वल अम्रिस सादिअ व हुवा नबियुहु रसूलुल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। सूरह यासीन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इरशाद हो रहा है कि ऐ कामिल तरीन इंसान, ऐ सैयद व सरदार, कुरान हकीम की कसम आप रसूलों में से हैं और सिरात मुस्तकीम पर कायम हैं। इस्लाम दुनिया में आया था इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसान को इंसानियत का शरफ अता करने के लिए। खालिक ने इसे तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल और बेहतर बनाया है, लिहाजा खालिक ये चाहता था कि सबसे बेहतर ही रहे, सबसे अफजल ही रहे। अब इसके लिए इसकी तालीम की ज़रूरत थी,
तालीम अगर लफ्ज़ी और कौली हो तो उसमें वो असर नहीं होता जो असर अमली तालीम में होता है। खालिक अगर हर ज़माने में किताब की शक्ल में तालीमात दुनिया में भेज देता, लफ्ज़ी तालीमात का मजमूआ हर ज़माने में आ जाता और कहा जाता कि लो तुम इससे अपने जीने का सलीक़ा सीख लो, तुम इससे समझ लो कि ज़िंदगी तुम्हें कैसे गुजारना है, इंसान कैसा होता है, इंसानी खुसूसियात क्या हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, इंसानी कदरें क्या हैं। जब तुम्हारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ डेवलप हो जाएंगी, जब तुम्हारे अंदर इंसानी कदरें पैदा हो जाएंगी तो तुम इंसान हो जाओगे। यकीन मानिए अगर किताबी शक्ल में हमारे सामने तालीमात इलाही आ जाती तो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनका इंटरप्रिटेशन हम अपने मतलब के मुताबिक कर लेते, हम अपने मुताबिक अपनी मर्जी के ख्याल से लिहाज से उन अल्फाज को ढाल लेते, इसलिए कि हमारी गलती भी न होती। मुमकिन है कि हमारी नीयत बिल्कुल खालिस होती, बिल्कुल खालिस होती और हमारे जहन ही में वही मफहूम आता। इसलिए कि कागज़ पर अल्फाज तो आते हैं, लहजा और अंदाज नहीं आता। अल्फाज में कागज़ पर अल्फाज तो आते हैं, लहजा और अंदाज नहीं आया करता और लहजा और अंदाज के बदलने से मानी बदल जाती है। लहजा और अंदाज के बदलने से मानी बदल जाते हैं। जिस अंदाज में मसलन एक ही जुमला हो, एक ही मसलन सेंटेंस हो, बोलने का अंदाज बदलेगा तो उसके मानी बदल जाएंगे। मसलन 3 लफ्ज़ों का मैं एक जुमला आपके सामने पेश करूं, जितनी तरह से बोलिएगा इंशाअल्लाह उतने मानी निकल आएंगे। मसलन कोई आके कहे कि यहाँ पर मसलन लोग बैठे हुए हैं, पहले दिन इत्तेफाक से बहुत से मोमिनीन ऐसे हैं कि जो आज से मजलिसों में इन मजालिस में शिरकत कर रहे हैं, छुट्टी है मसलन या निकलते ही हैं बहुत से लोग, तो पहले दिन आए हों, उन्हें ना मालूम हो कि कौन सा आप मजलिस पढ़ेंगे। अब मुझे देख के मसलन वो कहें कि आप मजलिस पढ़ेंगे, एक तो ये अंदाज हो गया, उन्होंने कह दिया आप मजलिस पढ़ेंगे। एक साहब आए, उन्होंने कहा आप मजलिस पढ़ेंगे, ज़रा सा अंदाज बदला तो मानी बदल गए। एक साहब ने तारुफ कराया कि साहब ये पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा ये मजलिस पढ़ेंगे। अब ये अंदाज तो कागज में नहीं आएगा, ये लफ्ज़ें तो कागज में आ जाएंगी। एक साहब से किसी ने कहा कि साहब वहाँ अफजाल साहब मजलिस पढ़ते हैं, उन्होंने आके कहा आप मजलिस पढ़ेंगे। उन्होंने इतना डांट के कहा कि ऐसा लगता है कि मैं मजलिस पढ़ूंगा तो मेरे हाथ पैर तोड़ डालेंगे। अब आप सच बताइए कि इन 3 लफ्ज़ों के जुमले को, इस सेंटेंस को कागज़ पर लिख दिया जाए तो आप क्या समझेंगे? आप क्या समझेंगे कि कहने वाला क्या कहना चाहता है? हमसे पूछ रहा है कि आप पढ़िएगा, या मसलन किसी से कह रहा है कि आप मजलिस पढ़ेंगे, या मसलन हमारी हंसी उड़ाना चाहता है कि मसलन ये क्या जाने मजलिस पढ़ना, या मसलन कोई तंबीह कर रहा है कि खबरदार देखिए आप मजलिस पढ़िएगा नहीं। कैसे अंदाज़ा होगा? अगर ये सेंटेंस लिख दिया जाए अंदाज़ा नहीं हो सकता। बस इसीलिए तो हम कहते हैं कि किताब काफ़ी नहीं हो सकती। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इसीलिए तो हम कहते हैं कि किताब में कोई कमी नहीं है। माज़अल्लाह हम इसके खिलाफ थोड़ी हैं, इसमें थोड़ी कहते हैं कि कुरान में कोई कमी है। नहीं, कुरान में कोई कमी नहीं, कुरान मुकम्मल है और काफ़ी भी है। कुरान मुकम्मल है और काफ़ी भी है, मगर उनके लिए काफ़ी है जिन पर नाजिल हुआ है। उनके लिए काफ़ी है जिन पर नाजिल हुआ है। मसलन उन्हें अकीमुस्सलात के मानी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं कि सलात के मानी क्या है। उन्हें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है क्या तुबातुज़ ज़कात किसे कहते हैं, ज़कात क्या है। उन्हें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि सौम क्या है। उन्हें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि हज क्या है। लेकिन आप कहिए हम भी समझ लेंगे कि सलात किसे कहते हैं,
तो मुमकिन है मसलन दस्तरखान पर आपने सलाद देख के समझ लिया हो कि सलाद किसे कहते हैं, मगर वो सलाद कि जिनमें कुछ वाजिबात हैं, जिनमें कुछ अरकान हैं, वो सलाद तो ये नहीं हो सकती। वो सलाद वही बताएंगे कि जिन पर कुरान नाजिल हुआ है। कुरान कहेगा अकीमुस सलात, तो वो नमाज पढ़ के बताएंगे, इसे सलात कहते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले वो बताएंगे कि कुरान क्या है, वो बताएंगे कि इस्लाम क्या है, वो बताएंगे ह्यूमन वैल्यूज क्या है, वो बताएंगे इंसानी कदरें क्या है, वो बताएंगे इस्लाम क्या कहना चाहता है और तुमसे क्या चाहता है। कुरान लफ्जी तालीमात इलाही का मजमुआ है, मगर रसूल अमली तालीमात इलाही का मुजस्समा है। कुरान में अहकाम देखेंगे आप, अमल रसूल का देखेंगे आप। बस खालिक ने जो यासीन कहा है तो गोया मुतवज्जे ये कर दिया कह के कि देखो ये तमाम इंसानी कमालात का मजमुआ है, अब इनके अमल को देखते जाना और समझते जाना कि इंसान को कैसा होना चाहिए, इनके अंदर कौन कौन सी कदरें हैं, इनके अंदर कौन कौन सी सिफतें हैं। देखो इनमें अगर जुल्म नजर आए तो तुम्हें कहने का हक है कि साहब इस्लाम में जुल्म है, लेकिन अगर इनमें जुल्म नजर ना आए तो खबरदार, तुम्हारे हाथ से भी किसी को जुल्म ना हो, तुम्हारे हाथ से भी किसी पर जुल्म ना हो, खबरदार तुम्हारे हाथ से भी किसी को, अगर इनकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची है तो खबरदार तुम्हारे ही जबान से भी किसी को तकलीफ न पहुंचे। अगर इनमें तकब्बुर और गुरूर और घमंड नहीं देखा गया तो तुम्हारे भी अंदर तकब्बुर न हो, गुरूर न हो, घमंड न हो। देखो अगर इन्हें गीबत करते हुए नहीं देखा गया तो ऐसा न हो। गीबत करना आदमी की बहादुरी की निशानी नहीं है, कमजोरी की निशानी है। जो बुज़दिल होता है, जो कमजोर होता है, जो डरपोक होता है, पीठ पीछे लोगों की बुराई वही करता है। हिम्मत नहीं है कि मुंह पर कह सके तो पीठ पीछे कहेंगे। मलमा गीबत डिस वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यू नहीं है। जुल्म डिस वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यू नहीं है। बुराई की तालीम इस्लाम देने के लिए नहीं आया, अच्छाई की तालीम। इनमें अगर इल्म है तो इल्म हासिल करना तुम्हारे लिए जरूरी है। इनमें अगर ताकत है, और इन्होंने ताकत के मानी भी बताए कि ताकतवर वो नहीं है कि जो बॉडी बिल्डर हो जाए और बहुत ज्यादा वजन उठा ले। ताकतवर वो है जो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता हो। जो जितना ज्यादा अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता है वो उतना ज्यादा ताकतवर है। मैंने किसी मजलिस में इशारा किया था कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, जिसने 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ लिया था, ताकत का मुजाहरा यूं किया कि हाथ उठाया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। मगर जब उसको जोर किया जो 1000 पर भारी था तो जेर भी किया और सीने से उतर भी आया। ये इसके नफ्स के कंट्रोल की अलामत है। क्यों उतर आया? उसने बेअदबी की, उसने लुआब दहन उछाला, तो अब अपना नफ्स शामिल हो जाता। गुस्सा आ गया तो अब ये मुनासिब नहीं कि मसलन ये बात इसकी नागवार गुजरी तो अब अगर हम कत्ल कर देंगे तो हमारा नफ्स शामिल हो जाएगा। लिहाजा नहीं, ये कंट्रोल है कि ख्वाहिश हमारी शामिल न होने पाए। अम्र को जोर भी किया और सीने से उतर भी आए। तो अज़ीज़ान किराम, ये रसूल ये बताने तो आप इनमें देखते चले जाइए। अगर इनमें सखावत है तो बुख़्ल डिस वैल्यू है, सखावत वैल्यू है इस्लाम की। अगर यहाँ शजाअत नजर आए तो शजाअत वैल्यू है, बुज़दिली डिस वैल्यू होगी। मालूम है कि जो कमालात इनमें नजर आए वो कमालात इंसानी और ह्यूमन वैल्यूज हैं। जो कमालात जिनके करीब भी ये न जाए वो समझ लेना कि वो ह्यूमन वैल्यूज नहीं हैं बल्कि वो डिस वैल्यूज हैं। तो रसूल में जितने कमालात आप सोच सकते हैं, जहन में आ सकते हैं, वो सारे कमालात मौजूद हैं। हर कमाल मेरे रसूल में मौजूद, हर नक्स मेरे रसूल से दूर। कोई कमाल ऐसा नहीं है जो रसूल में मौजूद न हो। यासीन कह के खालिक ने इसी तरफ मुतवज्जे किया है कि हर कमाल मेरे रसूल में मौजूद है, हर नक्स मेरे रसूल से दूर है। अब दुनिया इस्लाम से मैं पूछना चाहता हूं
कि जब रसूल इस शान का है कि जिसमें हर कमाल मौजूद है, हर नक्स दूर है, तो ऐसे रसूल का जानशीन कैसा हो? क्या कहना, ऐसे रसूल का जिसमें हर कमाल मौजूद, जिससे हर नक्स दूर, ऐसे रसूल का जानशीन कैसा हो? कुरान ने कह दिया ये इंसान कामिल है, कामिल तरीन इंसान है। कसम खा के कह दिया कि ये रसूलों में से है। नई बात को आगे बढ़ाया, ये सिरात मुस्तकीम पर भी है। तो अब ये बात तो बिल्कुल तय है कि रसूल हो नहीं सकता इनकी जगह पर जो है। भाई इनका जानशीन जो होगा, जानशीनी का मसला तो होना ही है रसूल के बाद किसी ना किसी को। अब इंसान ये कामिल तरीन इंसान है, तो अब इनकी जगह पर वही आए जो कामिल तरीन इंसान हो। मगर अब मजबूरी ये है कि अब जो इनकी जगह पर आएगा रसूल हो नहीं सकता, इसलिए कि ये आखिरी रसूल हैं। कुरान ने कह दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, यह आखिरी नबी अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। तो जब कुरान ने कह दिया कि यह आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, तो अब यह तो मजबूरी है कि ये खातम को सर पर ताज रख के आए हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं होगा। मगर यह कि अब इनका कोई जानशीन भी नहीं होगा, यह बात अक्ल में नहीं आती। इसलिए कि अगर पूरी दुनिया इंसानियत मफहूम इंसानियत समझ चुकी होती तो अब किसी और इंसान कामिल की जरूरत नहीं थी। अगर पूरी दुनिया इंसानियत मफहूम इंसानियत फजीलत इंसानियत समझ चुकी होती तो अब किसी इंसान कामिल की जरूरत नहीं थी। लेकिन बहुत से इंसान ऐसे, बल्कि अक्सरियत ऐसे लोगों की है बाद रसूल भी, जो अब भी नहीं समझते कि वैल्यूज क्या है और डिसवैल्यूज क्या है। लिहाजा कोई कामिल नमूना होना चाहिए रसूल के बाद भी। चलिए रसालत का मनसब खत्म हो गया, माने लेते, कोई और मनसब बाकी है, कोई और मनसब बाकी है, मान लेता हूं। नबूवत चली आदम से खत्म हो गई खातम पर, रसालत खत्म हो गई, जनाब नूह से चली रसालत, पहले रसूल जनाब नूह पैगंबर इस्लाम पर रसालत खत्म हो गई। अब कोई और मनसब भी है? कहानी साहब एक मनसब और है, वो मनसब जनाब इब्राहिम से शुरू हुआ है। क्या कहना, एक मनसब और है जो जनाब इब्राहिम से शुरू हुआ, जिसके शुरू होने का तो ऐलान कुरान में मिला। जिसके शुरू होने का तो ऐलान कुरान में मिला, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तो इंसानों का इमाम बनाते हैं। लेकिन इस मनसब के खत्म होने का ऐलान कहीं नहीं मिला कि ये आखिरी इमाम। और याद रखिए, अगर इस मनसब को खत्म होना होता, ये मनसब खत्म होने वाला होता, तो जनाब इब्राहिम कभी टुकड़ा न लगाते वो मिन ज़ुर्रियती। इसलिए कि जब नबूवत मिली थी तो टुकड़ा नहीं लगाया, रसालत मिली तो ज़ुर्रियत के लिए दुआ नहीं की। जानते हैं कि ये एक मंजिल पर खत्म हो जाएगी। इमामत को जानते हैं कि क़यामत तक ये मनसब चलेगा, लिहाजा ज़ुर्रियत के लिए सवाल हुआ मिन ज़ुर्रियती, और माबूद मेरी ज़ुर्रियत। तो खालिक ने यह कह के जनाब इब्राहिम का दिल रख लिया था कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये ओहदा ज़ालिमीन को नहीं मिलेगा। मकसद ये था खालिक का कि हाँ ये मनसब तुम्हारी ज़ुर्रियत ही में रहेगा, ज़ालिमीन को नहीं देंगे, तुम्हारी ज़ुर्रियत ही में रहेगा। तो अब मालूम है इब्राहिम से वादा भी हुआ है कि इनकी ज़ुर्रियत में ये मनसब रहेगा, क़यामत तक जाएगा। कुरान में कहीं ऐलान नहीं हुआ कि ये मनसब खत्म हुआ, इसके मानी एक मनसब बाकी है। तो शायद नबी की जगह पर जो आएगा वह अब इमामी होगा। और शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां तो इंसानों के इमाम की बात थी, मेरा रसूल
सिर्फ इंसानों के लिए तो है नहीं। वहां तो बात हुई थी कि ये इंसानों के इमाम हैं, लेकिन जब हमारे रसूल की बात होती है तो इरशाद होता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना के। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने अब्द पर फुरकान नाजिल किया ताकि वो आलमीन के लिए नज़ीर करार पाए। तो अब इब्राहिम जैसा भी इनका जानशीन नहीं हो सकता। इब्राहिम जैसा भी आखिरी नबी का जानशीन नहीं हो सकता। मैं फिर दोहराऊंगा जुमला, इब्राहिम जैसा भी आखिरी नबी का जानशीन नहीं हो सकता। तो खाती इंसान इब्राहिम जैसा जानशीन नहीं हो सकता मेरे नबी का। इब्राहिम इंसानों के इमाम हैं। मेरे रसूल की हिदायत पूरी कायनात पर मुहित है, आलमीन के लिए रहमत, आलमीन के लिए नजीर। तो अब इनका जानशीन जो होगा वो इंसानों का इमाम नहीं होगा, कायनात का इमाम होगा। अब आइए तलाश करें कि वो कौन है जो कायनात का इमाम है। पहली चीज तो ये कि जो सिफात रसूल में है वो सब उसमें हो, जैसी जामे शख्सियत रसूल की है वैसी जामे शख्सियत उसकी हो। दूसरी सिफत कुरान ने कहा है कि ये नबी है, रसूल है, तो रसूल तो नहीं होगा, इमाम होगा। तीसरी सिफत कुरान ने यह बयान की कि मेरा रसूल सिरात मुस्तकीम पर है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। एक सिफत और देखना में क्या रसूल के लिए कुरान ने कहा ये सिरात मुस्तकीम पर है। पूरे कुरान को देख जाइए आप, किसी नबी के लिए यह नहीं मिलेगा कि वो सिरात मुस्तकीम पर है। जिस नबी के लिए खालिक ने कहा वो ये कहा कि ये सिरात मुस्तकीम की तरफ है। इरशाद होता है कि ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला व यसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फ़ज़्ज़लना अलल आलमीन। बात यहीं पर तमाम नहीं हुई। वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। नबियों के नाम गिने आपने। अल्लाह ने इब्राहिम को इसहाक जैसा बेटा अता किया और याकूब जैसा पोता अता किया और इन सब की हिदायत की जैसे कि इनसे कब्ल उसने नूह की हिदायत की थी। और इनकी ज़ुर्रियत में दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून सबका नाम लिए गए कि अल्लाह यकीनन नेकूकारों को ऐसे ही सिला देता है। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास, ये सब के सब अल्लाह के नेक बंदे थे।
व इस्माइला व यसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, इन सबको अल्लाह ने आलमीन पर फजीलत अता की है। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम, और इनके बाप औलाद और भाइयों में से वजतबैनाहुम, भाई हिदायत की बात कर सब, वजतबैनाहुम, और इन सबको अल्लाह ने मुंतखब किया। वजतबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह ने इन्हें मुंतखब किया और इनकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। इतने अंबिया का नाम लेके कहा गया, सब सिरात मुस्तकीम की तरफ, इला सिरातिम मुस्तकीम। रसूल से पहले जितने नबी गुजरे हैं उनमें सबसे कद्दावर शख्सियत जनाब इब्राहिम की है। आइए देखें जनाब इब्राहिम के लिए अलग से शायद खालिक ने कोई रियायत दे दी हो, कोई कंसेशन दे दिया हो। इनके लिए इरशाद होता है, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानतन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। इनके लिए भी यही कहा गया कि यकीनन इब्राहिम एक पूरी उम्मत थे, दीन हनीफ पर कायम थे, मुशरिकीन में से नहीं थे, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने वाले थे। अल्लाह ने इन्हें मुंतखब किया था और सिरात मुस्तकीम की तरफ इनकी हिदायत की थी। जितने नबी हैं सबके लिए उसने कहा कि हमने सबकी हिदायत सिरात मुस्तकीम की तरफ की। सिर्फ मेरा रसूल है जिसके लिए कुरान ने कहा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये सारे नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ, मेरा रसूल सिरात मुस्तकीम पर। तो अब इन नबियों में से भी कोई मेरे नबी का जानशीन नहीं हो सकता। क्या कहना, हम तो किसी ऐसे को ढूंढेंगे जिसके लिए भी कुरान कहे कि ये भी सिरात मुस्तकीम पर है। दुनिया हमारी मजबूरी समझे, हम हर कसो नाकस को नबी की जगह पर नहीं ला सकते। वैसा ही चाहिए जैसे वो सिरात मुस्तकीम पर हैं। या अल्लाह के बता दो किसी को कि किसी के लिए कहा है ये हैं, तुम बता नहीं सकते, हम बताएंगे। इसीलिए तो कहते हैं मजलिसों में आओ। कुरान ने अलग कहा है, मेरे रसूल खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो हर एक की बात को गौर से सुनते हैं। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुमुल अलबाब।
मेरे रसूल खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो हर एक की बात को गौर से सुनते हैं और जो अच्छी बात होती है उसे ले लेते हैं। यही हिदायत याफ्ता है और साहिबान अक्ल हैं। सुनो तो क्या कहते हैं? सलावत हमारी मजबूरी है कि हम हर कसो नाकस को नबी की जगह नहीं ला सकते। नबी मेरा सिरात मुस्तकीम पर है, कोई ऐसा हो जो सिरात मुस्तकीम पर हो। कुरान ने बढ़ के मदद की, का ढूंढो तो हक तलाश करो, सब कुछ मौजूद है इसमें। हर खुशकोतर मौजूद है, हर खुशकोतर मौजूद। हमें सब कुछ इसलिए मिल जाता है कि हमने कुरान को काफी नहीं समझा है। तुम काफी समझते हो इसलिए नहीं मिलता। मिल गई कुरान में आयत, इरशाद होता है वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन अहदुहुमा अबकमु ला यक़दिरु अला शैइन वकल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला यात बिखैरिन। अल्लाह दो मर्दों की मिसाल बयान करता है। एक वो है जो गूंगा है, जो अपने मालिक पर बोझ है, जो किसी काम का नहीं है, किसी बात पर कुदरत नहीं रखता, जब कहीं भेजा जाता है तो खैर के साथ वापस नहीं आता। दो मर्दों की मिसाल बयान की जाती है, एक की तारीफ तो ये कर दी गई गूंगा है, किसी शय पर कुदरत नहीं रखता, किसी काम से भेजा जाता है तो खैर के साथ वापस नहीं आता। अब कुरान कहता हाल यस्तवी हुआ वमन यामुरु बिल अदल। क्या ऐसा शख्स जो गूंगा है, जो कुदरत किसी बात पर नहीं रखता, जो जाता है तो खैर के साथ वापस नहीं आता, उसके बराबर हो जाएगा जो लोगों को अदल का हुक्म देता है, उसके बराबर हो जाएगा। हल यस्तवी हुआ वमन यामुरु बिल अदल व हुवा अला सिरातिम मुस्तकीम। क्या उसके बराबर हो जाएगा जो लोगों को अदल का हुक्म देता है और सिरात मुस्तकीम पर है। एक नबी के लिए मिला के सिरात मुस्तकीम पर, और एक यहां मिला के जो लोगों को अदल का हुक्म देता है वो है सिरात मुस्तकीम पर। अब दूसरा सिरात मुस्तकीम पर कौन है, आइए तलाश कर ले। माबूद साफ साफ कह दिया होता, मगर पूरे कुरान में यही अंदाज नजर आता है। विलायत का ऐलान हुआ तो इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, रसूल वली। अब जहां से आगे की बात आई, वो मोमिनीन जो नमाज को कायम करते हैं हालत रुकू में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र। माबूद साफ साफ कह देता, माबूद साफ साफ कह देता कि नई सिफतें बयान करेंगे, नाम लेंगे तो एक नाम के हजारों हो जाएंगे, कमालात बयान कर देंगे, सफात बयान कर देंगे। अक्ल हो तो तलाश करो, ढूंढोगे कौन है, ढूंढोगे कौन है। एक वो है जो आदल का हुक्म देता है और सिरात मुस्तकीम पर कौन है। देखिए इस आयत की तफसीर मिल जाएगा। पैगंबर इस्लाम मस्जिद से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने बढ़ के पूछा, खुदा के रसूल ये तो हमें मालूम है कि आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, ये दूसरा कौन है जिसके लिए आप फरमा रहे हैं, आयत कह रही है सिरात मुस्तकीम पर हैं। इधर ये बात हो रही है, उधर अली के घर का दरवाजा खुला, मौलाए कायनात बैतुल शरफ से बाहर आए, मुड़ के अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अली को देखा, फिर कहा या रसूलल्लाह ये बताइए सिरात मुस्तकीम पर दूसरा कौन है। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अजीब आदमी हो, देख भी रहे हो, पूछ भी रहे हो।
साहब मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, हालांकि मैं 20 मिनट बाकी थे 4 बजने में जब बैठा हूं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से बात को अपनी तमाम कर दूं, मगर एक और सलवात भेजना पड़ेगी आपको। क्या कहना मालूम है ये सिरात मुस्तकीम पर है, अब ये जानशीन हो सकते हैं, ये जानशीन हो सकते हैं, ये इमामत के मनसब के हामिल हैं। और अब जब जाती किरदार को देखेंगे तो फिर वही जो जैसी शख्सियत रसूल की है वैसे ही तमाम कमालात की जामे शख्सियत है मेरे मौला अली की। तमाम सिफात और कमालात जो रसूल में वही मिलेंगी, तमाम सिफात और कमालात। तो मालूम है ये जानशीन हो सकते हैं, ये सिरात मुस्तकीम पर है। हाँ, नबी सिरात मुस्तकीम पर हैं और अली सिरात मुस्तकीम पर। अब तो बात होगी, साफ साफ ना कहे तुम, नबी सिरात मुस्तकीम पर हैं, अली सिरात मुस्तकीम पर हैं, यानी अली मनसब इमामत पर फायज हैं, नबी और इमाम दो हैं सिरात मुस्तकीम पर। नहीं हुजूर एक और है, ये दो हिदायत करने वाले हैं। एक वहां से चला था जिसने ये कहा था मैं इसे सजदा नहीं करूंगा, ये मिट्टी का बना हुआ है, मैं आग का बना हुआ। हुजूर याद रखिए, असल में इब्लीस को उसकी आतिश मिजाजी ने तबाह किया है। नहीं, इसके सामने खालिक ना कि निकल जा, निकल के तो जा रहा हूं मगर सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जा तो रहा हूं मगर सिरात मुस्तकीम पर बैठ के बहकाऊंगा तेरे बंदों को। आ गया वहां से इजाजत लेके बैठ गया सिरात मुस्तकीम पर। सिरात मुस्तकीम पर बहकाने वाला बैठा है, सिरात मुस्तकीम पर दूसरे कौन बैठे? एक नबी है और एक इमाम। बहकाएगा अब ये कहे बैठा है सिरात मुस्तकीम पर बहकाने के लिए। सिरात मुस्तकीम पर एक नबी है और एक इमाम है। अब हुजूर मेरी तो समझ में यही आता है कि ये नबी की नबूवत में शक डलवाएगा या अली की विलायत से इनकार करवाएगा। दो ही काम करेंगे ये। एहसान साहब कह रहे हैं बिल्कुल नया, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कह रहे हैं कि नया है या नुक्ते को कह रहे हैं नया है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहना सिरात मुस्तकीम पर बैठा हुआ है, बैठा के रहूंगा या नबी की नबूवत में शक डलवाएगा और जबान पर बाजे बाजे का तो ले ही आएगा जैसा शक। या इमामत की विलायत से इनकार करवाएगा। से बैठा तो बहुत होशियार रहने की जरूरत है हुजूर, शैतान से बहुत होशियार रहने की जरूरत है। अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है, तो बचे रहने की जरूरत है। कहीं नबूवत में न शक डलवा दे, कहीं इमामत से हटवा ना दे, विलायत का इनकार न करवा दे, लिहाजा बहुत बचने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत। आप कहें भैया होशियार कैसे रहेंगे, दिखाई नहीं देता। होशियार रहें तो कैसे रहें ये दिखाई नहीं देता। अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, दिखाई देता है। कुछ शैतान दिखाई नहीं देते हैं, कुछ शैतान दिखाई देते हैं। कुरान ने क्या कहा? युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। दिलों में वसवसे पैदा करता है ये शैतान, जिनों में से भी है इंसानों में से भी है। तो जो जिनों में से है वो नहीं दिखाई देते, जो जिनों में से हमें नहीं दिखाई देते, जो इंसानों में है वो दिखाई देते। हुजूर कभी कभी तो पूरी पूरी टोली दिखाई
दे दिया। अब जो आ जाते हैं बहकाने में वो जाने, उनका मुकद्दर जाने, मगर मैं उन्हें आगाह किए देता हूं कि याद रखो कि अगर शैतान के बहकाने में आ गए और विलायत अली का इनकार खुदा न खास्ता कर दिया तो ये समझ लो कि सब कुछ मानने के बाद भी विलायत अली का अगर कोई इनकार करता है तो खुदा उसे छोड़ता नहीं है। बस आखिरी बात, और यहीं से रब्ता मसाहिब, खुदा उसे छोड़ता नहीं है। गदीर में आके देख लीजिए, गदीर में आके देख लीजिए, हारिस ने क्या कहा? आपके कहने से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, नमाजे रोजे हज ज़कात सब कुछ तो कर रहा हूं। अब आपके भाई को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अगर आपने खुद से कहा तो नहीं मानेंगे। अगर खुदा ने कहा है उसका हुक्म है तो अब वो कहता है उस पर अजाब नाजिल हो। आज भी ज़हनियत के लोग हैं, अजाब कबूल है, विलायत अली कबूल। हो जाए, अगर खुदा ने अजाब नाजिल हो गया, आ गया उसके ऊपर अजाब, मुंह मांगा, उसने कहा अजाब आ जाए, खाली फौरन अजाब आ गया, उसने अजाब मांगा, फौरन अजाब उस पर नाजिल हो गया। पालने वाले सब कुछ तो मान रहा था, सिर्फ विलायत अली ही का तो इनकार कर रहा था। अच्छा खासा मुसलमान है, अभी अभी नबी के साथ हज करके भी आया, हाजी भी है, और रसूल के साथ है, सहाबी भी है। मालिक ने कहा कुछ भी हो, मेरे अली की विलायत का मुनकिर है, लिहाजा इस पर अजाब नाजिल होगा। माबूद छोड़ दे, सब कुछ मानता है, सिर्फ विलायत अली ही को तो नहीं मानता। कहा सब कुछ माने, विलायत अली का मुनकिर होगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे सहाबी हो या वहाबी। इमामत का इकरार नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो जानते हैं इस हकीकत को वो दामन इमामत से चिमटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। इमामत का दामन नहीं छूट सकता। न यकीन हो तो करबला में आके देख लो, इधर क्या है? भूख प्यास, मालूम है अभी कत्ल भी हो जाएंगे। उधर क्या है? पानी भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, मुमकिन है इधर से कोई उधर चला जाए, कोई उधर भी हो सकता है दे दिया जाए खुश करने के लिए। तो कुछ नहीं चाहिए, इमामत का दामन चाहिए। ठोकर मार दी दुनिया को, जानते हैं कि जन्नत है तो यही इन्हीं के कदमों में है। जो कुछ मिलना है इन्हीं के कदमों से यही मिलेगा, इन्हीं की इताअत में मिलेगा। बस अरबाब आज़ाद, इससे ज्यादा जहमत नहीं देना है आपको। सुबह से मजलिसों में सुबह से मजलिसों में शिरकत करें। जैसे असहाब हुसैन को मिले थे 72, तारीख में ना उससे पहले नजर आए हैं। अब तक तो तारीख ने नहीं वैसे 72 पेश किए। और
वैसे असाब अब मिल पाना 72, ये बड़ी मुश्किल की बात है। और इन ऐसे अफराद का जो सरदार लश्कर है, जो आलमदार लश्कर है, जरा उसकी अजमत का अंदाजा लगाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलम यूं ही नहीं है सरकार बाबुल हवाइज को दिया है, देख के दिया है कि नफ्सुल्लाह का फर्जंद है। वरना जिसके सीने में अरमाने जंग मचल रहे हों, उसे नफ्स पर कंट्रोल कितना है ये देखिए आप। अब्बास से बड़ा भी कोई ताकतवर होगा? रात में जब टहल रहे हैं तो बस ख्वाहिश यही है, कहते यही है, जहर सुबह को जरा मौला से सिर्फ इजाजत दिलवा देना। तुम मुझे मेरी शजाअत याद दिला रहे हो, तुम मेरा मकसद खिलकत मुझे याद दिला रहे हो, मुझे जोश दिला रहे हो, जरा कल सुबह इजाजत दिलवा देना। खुदा की कसम, सरकार बाबुल हवाइज को अगर जंग की इजाजत मिल जाती तो करबला की जंग का नक्शा ही कुछ और होता, तारीख करबला कुछ और ही होती। शायद यही वजह थी कि फर्जंद रसूल ने अब्बास को पहले ही अलम दे दिया। यह अलम नहीं दिया जा रहा था, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही थी। अलम दे दिया सरकार बाबू, अलमदारी तुम करोगे अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। कितना एतमाद था फर्जंद रसूल को हुसैन। अब्बास करबला के लिए जखीरा किए गए थे। हाय जिसने जिंदगी में कोई तमन्ना नहीं की थी, उसने अब्बास की तमन्ना की थी। कितना बेनियाज है मेरा मौला, कुछ नहीं मांगा अपने लिए उसने, खालिक से मांगा तो एक बेटा मांगा, ऐसा जो करबला में हुसैन की नुसरत कर सके। इसलिए कि हसनैन तो रोज़े मुबाहिला रसूल के बेटे हो गए थे। अब अली का बेटा भी तो कोई करबला में होता, अली का बेटा भी होता। अब्बास तमन्नाए अली का नाम है, तमन्नाए अली का नाम है, अरबाब आज़म तमन्नाए अली का नाम है। इमाम ने 20 रमज़ान सन 40 हिजरी को जब वसीयतें की हैं, सबको बुलाया, इमाम हसन के सुपुर्द पूरे खानदान को किया। हसन, खानदान तुम्हारे सुपुर्द करता हूं, सबको तुम्हारे हवाले करता हूं, लेकिन अब्बास को इमाम हसन के सुपुर्द नहीं किया। इमाम हसन के सुपुर्द, बेटा हुसैन तुम मेरे करीब आओ। हुसैन का एक हाथ से हुसैन का हाथ लिया हाथ में, और उसके बाद अब्बास से कहा अब्बास तुम करीब आओ। दूसरे हाथ में अब्बास का हाथ लिया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। हुसैन अब्बास को मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। और जनाब अब्बास से मौला कहते हैं अब्बास देखो करबला में हुसैन की नुसरत में कोताही न होने पाए। मैं कहूंगा मौला करबला में आके देखिए अब्बास ने किस तरह से हक में नुसरत अता, किस तरह से हक में नुसरत अदा किया। इजाजत नहीं मिली मौला को। जब कहते हैं मौला इजाजत दीजिए, मौला यही कहते हैं कि भैया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार, तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। एक वक्त वो आ गया कि मौला अब्बास कहते हैं कि आका, अरे अब वो लश्कर ही कहा रहा, अब वो लश्कर ही कहा रहा जिसका मौला अब तो जहां लश्कर गया मुझे भी जाने दीजिए। मौला कहते हैं अब्बास जा नहीं चाहते हो तो जाओ, बच्चों के लिए कुछ पानी की सभी। अब्बास खैमे में आए, आके भतीजी को आवाज दी सकीना मशकीज़ा ले आओ।
अरे सकीना का दिल बढ़ गया होगा कि मेरा चचा मुझसे खुद से मशकीज़ा मांग रहा है, दौड़ के गई होंगी, मशकीज़ा लाई होंगी। जनाब सकीना ने मशकीज़ा चचा के हवाले किया। अब्बास ने मशकीज़े को अलम में बांधा, चलने लगे। क्या देखा, दर खैमा पर जनाब ज़ैनब सर झुकाए खड़ी। अब्बास जा रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अब्बास जा रहे हो तो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, मगर मेरी एक बात सुनते जाओ। बाबा ने मेरे बाजुओं के बोसे लिए थे जब मैं छोटी थी। बाबा से मैंने सबब पूछा था, बाबा आपने मेरे बाजुओं के बोसे क्यों लिए? अब्बास बाबा ने ये कहा था, ज़ैनब एक दिन इन बाजुओं में रसल मजेगी। अब्बास मैं सोचा करती थी, मैं सोचा करती थी कि जिसके 18 भाई हो और फिर खुदा रखे जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसी की क्या मजाल है कि वो उसके बाजुओं में रस्म बांधे। लेकिन अब्बास जब तुम भी मरने के लिए जा रहे हो तो अब मुझे यकीन हो गया कि अब वो वक्त आ गया। अब्बास चले, हमला किया, फौज को भगाया, घोड़ा फरात में डाला, मशकीज़े को भरा, लेके चले। बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मौला लेके चले, कोशिश है कि किसी सूरत से पानी बच्चों तक पहुंच जाए। घोड़े को एड़ पैर दे रहे हैं, उधर पूरा लश्कर सिमट आया। कोशिश ये है कि पानी खयाम तक न पहुंचने पाए। अरबाब आजाद चारों तरफ से हमले होने लगे। अब्बास अलम भी संभाले हुए हैं, मशकीज़ा भी संभाले हुए हैं, दिफा भी कर रहे हैं। बस एक शकी ने छुप के एक ऐसा वार किया, क्या आपका एक शाना गलब हो गया, अलम को झटका लगा और फिर संभल गया। कुछ देर के बाद दूसरा बाजू गलब हुआ, सीने से अलम को वाबस्ता किया, मशकीज़े का तस्मा दांतों से दबाया। बस किसी शकी ने सर पर एक वार किया, सर शिगाफ्ता हुआ। उसके बाद कोशिश है किसी सूरत से पानी पहुंच जाए। एक तीर है कि मशके सकीना में लगा। अब्बास ने घोड़ा फरात की तरफ मोड़ दिया। जब पानी ही न बचा तो मैं खैमे में जाके क्या करूंगा। इधर अलम झुका, उधर मौला ने कमर बांधी। भैया अब्बास तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। वाह अब्बास, वाह अब्बास।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाई या साहिबल अस्र वल ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैका या शहीदुल कुरआन। अस्सलामु अलैका या इमामुल